हेलो गाइस, दिस इज माय यूट्यूब चैनल ध्रुव एकेडमी में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 6.2 का सवाल हल करने जा रहे हैं, जिसमें से देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का। तीसरा सवाल क्या दिया हुआ है दोस्तों, आकृति 6.18 में यदि एल एम समानांतर सी बी और एल एन समानांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में एन ए डी दिया हुआ है। इसको अपन को सिद्ध करना है। तो हमें आकृति 6.18 का पहले चित्र बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पे चित्र बना लेते हैं दोस्तों। हमें यहाँ चित्र बना लेते हैं त्रिभुज आकृति के रूप में। अब यहाँ नाम रख देते हैं ए, ये बी, ये सी और ये डी। और यहाँ पे हम नाम रख देते हैं क्या, एल, और यहाँ पे एन और ये एम। हमने ये चित्र बना लिए दोस्तों। अब चित्र के माध्यम से हम अब इसको हल करते हैं। तो हमें सिद्ध क्या करना है उसे हम सबसे पहले प्रथम लिख लेते हैं यहाँ पे। हल ए एम सिद्ध करना है सिद्ध क्या क्या करना है दोस्तों, ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी। ये अपन को सिद्ध करके दिखाना है। लेकिन प्रश्न में दो समांतर दिए हुए हैं, एल एम समांतर। एल एम कहाँ है दोस्तों, एल एम ये समांतर रेखा है। इसी की जैसे और कौन सा है, सी बी, ये है सी और बी, ये वाला समांतर रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक समांतर रेखा। इसी के जैसे में एल और एम है, इनके बीच में समानांतर है। और दूसरा है एल एन समानांतर सी डी, सी और डी के बीच में समानांतर है। ये दोनों के बीच में समानांतर और इन दोनों के बीच में समानांतर। तो हम पहले त्रिभुज देख लेते हैं, एल एम समानांतर सी बी, यानी कि कौन से त्रिभुज के अंतर्गत आ रहा है, त्रिभुज ए बी और सी। त्रिभुज ए बी और सी के बीच में ऊपर वाले त्रिभुज के अंतर्गत आ रहे हैं। तो इसी को लेकर चलते हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में कौन कौन सी चीज़ समांतर है, एल एम समानांतर हैं। एल एम के समानांतर कौन कौन सी हैं, सी और बी है, सी बी, सी और बी हैं, सी बी हैं। अगर इन दोनों के बीच में अगर समानांतर हैं तो इनकी जो भुजाएं हैं आपस में, इनके अनुपात में क्या रहेगा दोस्तों, बराबर होंगे। तो यही अपन को चेक करना है। तो इनके बराबर हैं कि नहीं ये चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लेके चलते हैं ए एम फिर एम से बी, एम बी बराबर ए एम और एम बी बराबर ए एल और एल सी, ए एल बटे में एल सी। ये हमने निकाल ली दोस्तों। इसको हम पहले त्रिभुज से हमने अनुपातों को, भुजाओं के जो अनुपात है उनको बराबर किए हुए, इसको हमने अभी निकाल ली। फिलहाल के लिए इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और ये कैसे आया दोस्तों, ये प्रमेय नंबर 6.1 से आता है दोस्तों। 6.1 से थेल्स प्रमेय वाला है, जो कि थेल्स प्रमेय 6.1 से इस जो अनुपात हैं ये बराबर में लेके आ गए हैं दोस्तों। भुजाओं का जो अनुपात है उनको बराबर में लेके आए हैं। अब हम दूसरे की तरफ देख लेते हैं। त्रिभुज ऊपर वाले लिया था ए बी सी
अब नीचे वाले देख लेते हैं दोस्तों, त्रिभुज ए डी और सी, त्रिभुज ए सी डी में देख लेते हैं, जो कि समानांतर कौन कौन से हैं इसमें, एल एन समानांतर, और इसके समानांतर में कौन है, सी और डी, दोनों समानांतर हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि त्रिभुज ए डी सी में समानांतर कौन कौन से हैं, एल एन समानांतर सी डी है। अब इसमें से देख लेते हैं दोस्तों, इनकी भुजाएं के अनुपात बराबर हैं कि नहीं है। तो इसमें से ले लेंगे ए एन और एन डी, ए एन डी, ए एन और एन डी। अब यहाँ से लेंगे दोस्तों बराबर ए एन और एन डी। अब इधर से ए एल और एल सी बराबर के आगे ए एल बटे में एल सी। इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे देते हैं। ये भी फिर में नंबर किससे आ गया दोस्तों, 6.1 से। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर देते हैं दोस्तों। समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 में देख लेते हैं ए एल बटे में एल सी, और इसी टाइप में समीकरण 2 में भी है ए एल बटे में एल सी। तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, तो क्या बचेगा दोस्तों, ऊपर वाले में समीकरण 1 में क्या बचेगा, ए एम बटे में एम बी बराबर, उसके साथ क्या बचेगा, ए एन बटे में एन डी। क्या बच जाएगा दोस्तों, ए एम बटे में एम बी बराबर ए एन बटे में एन डी। ये बच गया है। तो अपन को सिद्ध क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ए आ रहा है, इस अपने पास एम आ रहा है, एक तरफ का तो सिद्ध हो रहा है, लेकिन यहाँ पे ए आ रहा है, बाकी सभी चीज़ थोड़ा बहुत सिद्ध हो चुका है। लेकिन चलिए आगे हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे हम पलट देते हैं इन अंकों को, इनको पलट देते हैं दोस्तों। यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, पलटने पर इनको पलट देते हैं, जो नीचे है उनको ऊपर हो जाएगा। तो एम बी बटे में ए एम बराबर एन डी बटे में ए एन करते हैं। अब एक जोड़ देते हैं दोस्तों, कितना जोड़ देते हैं, एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ देते हैं। तो क्या है, एम बी बटे में ए एम प्लस 1 बराबर ए एन बटे में ए एन नहीं है, एन डी है। कितना है दोस्तों, एन डी बटे में ए एन, और इसमें भी एक जोड़ देते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक के नीचे कुछ नहीं मतलब एक, और एक के नीचे कुछ नहीं मतलब एक। यहाँ से हम एलसीएम लेके चलते हैं। ए एम और एक का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, ए एम ही आएगा। और हम ए एम से ए एम में भाग देंगे तो भागफल कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। और एक का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, एम बी ही आ जाएगा, प्लस ए एम का एक में यहाँ पे भाग देंगे तो ए एम ही आएगा, और इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, ए एम आ जाएगा। और बराबर इसी प्रकार से हम इस तरफ भी कर लेते हैं। इधर क्या आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम में ए एन का ए एन से देंगे तो यहाँ 1 बच जाएगा, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, एन और डी, प्लस ए एन का ए एन में भाग देंगे तो ए एन ही आ जाएगा भागफल, और इसका ऊपर गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, ए एन प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, एम बी प्लस ए एम, यहाँ देख सकते हैं एम बी कहाँ है, एम बी ये है एम बी, और
प्लस ए एम, ए और एम, तो इन दोनों को जोड़ेंगे दोस्तों, ए से बी तक, ए एम और एम बी को जोड़ेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, ए बी आ जाएगा दोस्तों। तो इस ए बी को हम कहाँ रख देंगे, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को मिलाकर ए बी का स्वरूप दे देते हैं और बटे में ए एम बराबर ए एन डी प्लस ए एन, एन डी कहाँ है दोस्तों, एन डी ये है, एन और डी, उसी प्रकार से ए एन ये है, इन दोनों को जोड़कर यहाँ पे कितना आ जाएगा दोस्तों, ए डी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट रख देते हैं, यहाँ पे एन डी प्लस ए एन की जगह में ए डी बटे में ए एन। अब देख लेते हैं दोस्तों आया है कि नहीं, सिद्ध हुआ है कि नहीं। तो ए बी नीचे है अपने पास, ऊपर है, और ए एम, हाँ इसको अब दोबारा पलट देते हैं दोस्तों, पलटने पर तो इसको पलट देते हैं तो क्या जाएगा दोस्तों, ए एम बटे में ए बी बराबर ए एन बटे में ए डी, ये आ जाएगा दोस्तों और अपने पास ये सिद्ध हो जाएगा। दोस्तों हम अगला सवाल कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 4 सवाल हल कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 6.19 में डी ई समानांतर ए सी और डी एफ समानांतर ए ई है, सिद्ध कीजिए बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी है। ये अपन को सिद्ध करके लाना है। इसमें सवाल में समानांतर, 2 समानांतर दिए हुए, तो इसको चेक कर लेते हैं कि ये बराबर में इस सिद्ध करने पे आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ लिख लेते हैं हम हल, और क्या सिद्ध करना है दोस्तों उसको हम पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी एफ बटे में क्या लिखा है दोस्तों, एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी, ये अपन को सिद्ध करके निकालना है दोस्तों। तो आइए हम प्रश्न की ओर देख लेते हैं क्या क्या समानांतर दिया हुआ है। डी ई समानांतर ए सी है, तो यहाँ देख लेते हैं डी ई समानांतर ए सी, ये 2 रेखाएं दिख रहे हैं दोस्तों, एक इस टाइप में डी ई और ए सी, इसी टाइप में दूसरा रेखा भी जा रहा है ए और सी से। तो ये वाला रेखा जो ये डी ई है, इसी प्रकार से ए और सी दोनों समानांतर हैं, यानी कि एक ही रूप में है। तो ये समानांतर में है कि नहीं, इन्हीं को चेक करना है। तो किस किस के बीच में है यहाँ से देख लेते हैं। तो कौन सी त्रिभुज के अंतर्गत आ जाएगा, त्रिभुज ए बी और सी के बीच में आ जाएगा, क्योंकि ए सी भी आ रहा है, इस वजह से हम त्रिभुज पूरा लेंगे, ए बी सी, यानी कि पूरा कैप्चर करना है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ए बी सी में समानांतर क्या कौन कौन सी हैं, डी ई समानांतर, डी ई समानांतर ए सी हैं, तब या इसलिए क्या हो सकते हैं, इनके जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर में है कि नहीं, ये देखना है दोस्तों। तो हम कहाँ से लिख सकते हैं, त्रिभुज कहाँ से लिए हुए हैं दोस्तों, पूरा त्रिभुज लिए हुए हैं, ए बी सी से पूरे लिए हुए। तो इसमें से कौन कौन सी भुजाएं हैं, इनको हम करना है दोस्तों। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम ए डी और डी बी, उसी प्रकार से हम नीचे बी एफ को नहीं लेना है, एफ वाला भी कोई रोल नहीं है, ई है और सी वाला रोल है। तो बी ई और ई सी इस टाइप से हम ले सकते हैं। तो ऊपर से लेते हैं पहले, ए डी बटे में डी बी बराबर बी ई और ई सी, बी ई बटे में ई सी। हमने ये त्रिभुज से निकाल लिए दोस्तों, हमने ये समानांतर
फर्स्ट वाले समानांतर दिया है उससे हमने निकाल ली। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और ये प्रमेय किससे आया है दोस्तों? प्रमेय नियम किससे आया है? प्रमेय नियम 6.1 से 6.1 के प्रमेय नियम से आ गया है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं डी एफ समानांतर ए ई है कि नहीं, इसका भी निकाल लेते हैं। तो फिर लिख लेते हैं, चूंकि त्रिभुज ए कौन कौन से त्रिभुज के अंतर्गत आएगा दोस्तों? डी एफ, डी और एफ, इसी की तरह कौन कौन से ए और ई, सी का कोई रोल नहीं है तो उस वाले को हम छोड़ देंगे। तो क्या आएगा? ए बी और ई। त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समानांतर ए ई है। त्रिभुज ए बी ई में डी एफ समानांतर ए ई है। तब इनके जो भुजाओं का अनुपात है ये बराबर में है कि नहीं, तो इसमें से हम कौन कौन सी भुजाएं लेंगे? यहाँ से भी ले सकते हैं दोस्तों हम ए डी और डी बी। अब फिर नीचे से बी एफ और एफ ई इस प्रकार से ले सकते हैं। इसलिए ए डी बटे में डी बी बराबर ए डी और डी बी हमने लिख लिए हैं। इसके बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों? डी एफ और एफ ई, बी एफ बटे में एफ ई। ये समीकरण नंबर 2 आ गया दोस्तों। और ये भी फिर मैं 6.1 के नियम से 6.1 के नियम से आ गया है दोस्तों। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लेते हैं दोस्तों। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 और 2 से तुलना करेंगे तब जो एक जैसे रहेंगे वो कट हो जाएंगे, यानी कि कट जाएंगे। ए डी बटे में डी बी, ए डी बटे में डी बी दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हम जो बचेंगे हम उसको लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहाँ लिख देते हैं बी ई बटे में ई सी बराबर बी एफ बटे में एफ ई। और अपन को क्या ज्ञात करना है दोस्तों? हम यहाँ थोड़ा सा मिलान कर लेते हैं। बी एफ बटे में एफ ई जो कि इस तरफ है और बी ई और ई सी इस तरफ है, तो इनको दोनों को आपस में बदल देंगे दोस्तों। इसको हम या करके लिख देंगे। या करके लिखने में क्या आ जाएगा दोस्तों? इसको हम इस तरफ लिख देंगे बी एफ बटे में एफ ई बराबर बी ई बटे में ई सी। ये प्रूफ हो गया दोस्तों, ये प्रूफ हो गया है अपने जो सिद्ध करना था। तो यही आ जाएगा। फिर अगला सवाल कर लेते हैं, 5वें नंबर का सवाल कर लेते हैं। तो 5वें नंबर सवाल में क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। आकृति 6.20 में डी ई समानांतर ओ क्यू और डी एफ समानांतर ओ आर है। दर्शाइए कि ई एफ समानांतर क्यू आर है कि नहीं है। अपन को ये निकाल के लाना है। तो इसमें देख लेते हैं दोस्तों, अपन को दर्शाइए बोला है तो इसमें क्या निकाल के लाना है? जो दर्शाइए बोला है, जो अपन निकाल के लाना है उसको हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। हल दिया क्या क्या है दोस्तों? दिया हुआ क्या है? प्रश्न में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दोस्तों? ई एफ समानांतर क्यू आर, ये अपने पास दिया हुआ है। ई एफ समानांतर क्यू आर जब दिया हुआ रहता है दोस्तों, जब समानांतर के रूप में दिया हुआ रहता है तो अपन को इस फॉर्मेट में जब दिया हुआ है ई एफ किधर है? ई एफ और उसके बाद क्यू आर ये दिया हुआ है दोस्तों। तो ये तब हो सकता है दोस्तों, ई एफ समानांतर क्यू आर तब हो सकता है
जब इनके अनुपात, कौन के अनुपात दोस्तों, पीई, इनके अनुपात पीई और क्यू और पी एफ और एफ आर ये दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे, तभी ये ई एफ और क्यू आर समानांतर हो सकते हैं। तो कब हो सकते हैं दोस्तों, पीई बटे में ई क्यू, इसके बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, पीई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, ये रहेगा तब ये हो सकता है, और जब ये रहेगा ई एफ समानांतर तब ये हो सकता है दोस्तों। तो आगे हम अब देख लेते हैं, त्रिभुज को लेकर चलते हैं, चित्र की ओर देख लेते हैं। तो चित्र में कौन कौन सी समानांतर है, अब प्रश्न की ओर देख लेते हैं। प्रश्न में क्या क्या दिया है, डी ई समांतर ओ क्यू, डी ई का है दोस्तों अपने पास डी ई, ये रहा डी और ई, इसके समानांतर में कौन सा है दोस्तों, ओ और क्यू। एक तो ये है दोस्तों जो कि डी और ई, और दूसरा ओ और क्यू, ये जिस प्रकार से रेखा ये गया है उसी प्रकार से ये भी रेखा यानी तिरछे में है। तो ये दोनों एक दूसरे की कैसे हैं दोस्तों, समानांतर हैं। तो इन्हीं को ले लेते हैं। तो इसमें त्रिभुज कौन कौन से आ रहे हैं दोस्तों, पी क्यू ओ, ये वाला त्रिभुज आ रहा है, तो इसी को हम लेकर चलते हैं। तो चूंकि त्रिभुज पी क्यू ओ में, त्रिभुज पी क्यू ओ में कौन कौन से समांतर हैं, डी एफ समानांतर, ओ क्यू समानांतर है। इसलिए क्या क्या हो सकता है दोस्तों इसमें, पीई और ई क्यू, पीई बटे में ई क्यू बराबर पीई और ई क्यू हो गया दोस्तों। अब इसमें क्या जाएगा, पी डी और डी ओ, एक ये यहाँ पे दोस्तों डी रखा हुआ है, पी डी बटे में डी ओ, क्या लिखा हुआ है, डी ओ लिखा हुआ है दोस्तों। अब इसको हमने निकाल लिए हैं। ये बराबर में क्यों रखें दोस्तों, क्योंकि जब समानांतर में होती हैं, जब आपस में जो रेखा हैं ये समानांतर में हैं, तो इनकी जो भुजाएं हैं आपस में ये भी अनुपात में होना चाहिए दोस्तों, अनुपात के बराबर में होना चाहिए। तो इसीलिए हमने इसको बराबर में रख दिए हैं। अब इसको हम समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। और प्रमेय नंबर किससे आ गया दोस्तों, ये प्रमेय नंबर 6.1 से। अब आगे हम देख लेते हैं सेकंड वाला, डी एफ समानांतर क्यू आर है। तो डी एफ समानांतर का है दोस्तों, डी एफ और उसके बाद क्यू आर नहीं है, ओ आर है, ओ आर। एक तो ये वाला गया दोस्तों डी एफ, और उसी के साथ में ओ आर भी इस टाइप में गया है, यानी कि इसके समानांतर में ओ आर है, डी एफ के समानांतर में ओ आर है। तो त्रिभुज कौन कौन से बन रहा है यहाँ से, अब पी ओ आर ये वाला बन रहा है दोस्तों। तो हम इसको अब लेके चलते हैं। त्रिभुज, क्योंकि त्रिभुज पी आर ओ में, त्रिभुज पी आर ओ में या पी ओ आर में लिख सकते हैं। त्रिभुज पी आर ओ में डी एफ समानांतर है, किसके समानांतर है, ओ आर के समानांतर है, ओ आर के समानांतर है। इसलिए इनकी जो भुजाएं हैं आपस में कैसे होंगे दोस्तों, बराबर होंगे। इसलिए इसमें क्या आ जाएगा दोस्तों, पी एफ बटे में एफ आर, पी एफ बटे में एफ आर, उसके बराबर में क्या आ जाएगा दोस्तों, पी डी और डी ओ, पी डी बटे में डी ओ। और ये समीकरण नंबर 2 बन गया दोस्तों। समीकरण नंबर ये कितना बन गया, 2 बन जाएगा।
और ये भी पिरमे नंबर किससे आ जाएगा, पिरमे नंबर 6.1 से 6.1 से। अब समीकरण 1 और 2 की क्या कर लेते हैं दोस्तों, तुलना कर लेते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो पी डी बटे में डी ओ, पी डी बटे में डी ओ दोनों आपस में कट जाएंगे, तो अपने पास क्या बचेगा दोस्तों, पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, ये बच जाएगा दोस्तों। पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, ये अपन के पास बच जाएगा। और अपन को क्या लाना था दोस्तों, अपन को यही निकालना था, जो कि जब संभव कब हो सकता है दोस्तों, ये पी ई बटे में ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर, अपन को यही निकालना था। और जब ये रहेगा तो इसका समानांतर में क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके समानांतर में क्या क्या आ जाएगा, तो इसके समानांतर में पी ई अपने पास का है दोस्तों, पी ई बटे में ई क्यू बराबर, इसके बीच में देख से जब समानांतर में, तो इसके बीच में क्या क्या दिया है दोस्तों, पी एफ बटे में एफ आर, ये हुआ है। तो इसके समानांतर में कौन कौन सी आ जाएंगी दोस्तों, ये आ जाएगा डी ई और ओ क्यू समानांतर में जाएगा। उसी प्रकार से डी एफ समानांतर ओ आर, तो यहाँ नीचे लिख देते हैं डी एफ समानांतर क्या जाएगा दोस्तों, समीकरण 1 और 2 से जब ये दोनों आपस में कट गए तब ये जो बचे हैं उसको हम लिख दिए दोस्तों। उसके बाद जब पी ई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे में एफ आर आ गए हैं, तो ये कब पॉसिबल है दोस्तों, जब ये ऊपर वाला ई एफ बटे समानांतर क्यू आर होगा तब जाके ये भी आएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम ई एफ समानांतर क्यू आर। तो अपन को यही निकालना था दोस्तों कि दर्शाइए बोला था इसमें सिद्ध करने को, तो ये प्रूफ हो गया है। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, 6वें नंबर के प्रश्न। तो 6वें नंबर के प्रश्न में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देख लेते हैं 6.21 में आकृति है। तो इसमें एक त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्रम से दिया है ओ पी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समानांतर पी क्यू और ए बी समानांतर पी आर है। दर्शाइए कि बी सी समानांतर क्यू आर, अपन को ये निकाल के लाना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चलिए आइए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। हल क्या दिया हुआ है दोस्तों, अपने पास दिया हुआ क्या है, दिया हुआ क्या है दोस्तों, बी सी समानांतर क्यू आर, बी सी समानांतर क्यू आर है। बी सी समानांतर यहाँ देख लेते हैं प्रश्न में, बी सी इसी के जैसा एक और रखी कौन सा है रेखा क्यू आर, यानी बी सी समानांतर क्यू आर। और ये तब संभव होता है दोस्तों जब इनकी भुजाएं हैं वो आपस में कैसी हो दोस्तों, अनुपात में हो और साथ में बराबर हो। और यही है, इसी को अपन को लिखना है। तो बी सी समानांतर क्यू आर तब होगा जब क्या रहेगा दोस्तों, ओ बी या क्यू बी, क्या रहेगा दोस्तों, ओ बी, तब क्या रहेगा दोस्तों यहाँ से ओ बी और बी क्यू, उसी प्रकार से ओ सी और सी आर, ओ बी बटे में बी क्यू बराबर में ओ सी बटे में सी आर। ये जब समानांतर में होगा दोस्तों तो अनुपात में बराबर में इस टाइप में आएगा। इसी को अब हम सॉल्व करेंगे आगे। क्योंकि त्रिभुज कौन सा लेना है दोस्तों, अपन को प्रश्न में देख लेते हैं। ए बी समानांतर पी क्यू, ए बी समानांतर, ए बी कहाँ है समानांतर, ए और बी ये समानांतर है दोस्तों। इसी के साथ में पी क्यू, पी और क्यू। तो त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं दोस्तों, पी
ओ और क्यू, यानी कि पी क्यू ओ ये वाला त्रिभुज बन रहा है अपने पास। यहाँ से देख लेंगे पी ओ के बाद क्यू, क्यू के बाद पी, तो ये वाले त्रिभुज को हम लेके चलते हैं। त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में समानांतर कौन कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पे ए बी समानांतर पी क्यू है, इसलिए क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ से? पी यहाँ से क्या आ जाएगा दोस्तों? पी ए बटे में ए ओ, और इसी प्रकार से ओ बी और बी क्यू। तो हम यहाँ लिख लेते हैं दोस्तों पी ए बटे में ए ओ पी ए बटे में ए ओ बराबर में पी ए बटे में ए ओ और ओ बी बटे में बी क्यू। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं दोस्तों, और ये समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। और ये प्रमेय किससे आया है दोस्तों? 6.1 वाले प्रमेय के नियम से। उसी प्रकार से अब हमें दूसरा कंडीशन देखना है दोस्तों, जो कि ए बी समानांतर पी आर है। तो ए बी का है दोस्तों अपने पास, ए बी समानांतर पी आर का है दोस्तों अपने पास, पी आर है। तो ये प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, बी सी समानांतर है, बी सी समानांतर पी आर। बी सी समानांतर अब कहाँ बनेगा दोस्तों? बी सी समानांतर ए सी। प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक था दोस्तों, ए सी समानांतर पी आर। तो ए सी मिला लेते हैं दोस्तों, ए सी और पी आर। तो इसको लेके जाएंगे तो इसमें त्रिभुज कौन कौन से बन रहे हैं दोस्तों? पी ओ आर, इस तरफ वाले के बीच में त्रिभुज बन रहा है दोस्तों। तो उसी त्रिभुज को हम लेके चलते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं, चूंकि त्रिभुज, इस पे त्रिभुज नहीं लगा है, त्रिभुज पी ओ आर में समानांतर कौन कौन से दोस्तों? ए सी समानांतर, यहाँ से देख सकते हैं ए सी समानांतर पी आर, ए सी समानांतर पी आर है। इसलिए कौन सा आएगा दोस्तों इसमें भुजा? पी ए बटे में ए ओ, पी ए बटे में ए ओ बराबर ओ सी और सी आर, ओ सी बटे में सी आर। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं दोस्तों। और ये भी प्रमेय नंबर 6 किससे आएगा दोस्तों? 6.1 से, 6.1 वाले नियम से आ जाएगा। और अब हम समीकरण 1 और 2 की तुलना कर लेते हैं दोस्तों। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो पी ए बटे ए ओ दोनों की तुलना करेंगे तो ये कट जाएंगे, और जो बचेगा उसको हम लिख लेंगे। तो क्या बचेगा दोस्तों? ओ बी बटे में बी क्यू बराबर ओ सी बटे में सी आर, ये बच जाएगा दोस्तों। और इसके बराबर में क्या आएगा दोस्तों? ओ बी क्यू बराबर ओ सी बटे सी आर। और ये तब आता है दोस्तों जब इसके बराबर में क्या रहेगा? जब ये अनुपात, ये भुजाओं के अनुपात जो बराबर और अनुपात बराबर में रहेंगी, तब समानांतर में ये आएगा। तो उसी को हमने इस टाइप में आ गया कि इसके बराबर में क्या जाएगा समानांतर में? बी सी समानांतर क्यू आर होगा,
यानी कि BC के समानांतर QR होगा दोस्तों। तो यही प्रूफ अपन को करना था। हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, 7वें नंबर का प्रश्न। तो 7वें नंबर के प्रश्न में क्या लिखा हुआ है, फिर में 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई। पहले तो हम इसको हम पढ़ते ना पढ़ते हुए क्या कर लेते हैं, पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें बोला गया है एक त्रिभुज है, तो त्रिभुज ही बना लेते हैं पहले डायरेक्ट ही। हमने एक ये त्रिभुज बना लिए। एक त्रिभुज की एक भुजा हमने ये मान लिया। एक भुजा के मध्य बिंदु यहाँ मान लेते हैं हम एक मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर। दूसरी भुजा कौन सी दोस्तों, एक भुजा ये हुआ है, दूसरी भुजा ये हो गया। दूसरी भुजा के कैसी, दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तीसरी भुजा क्या करती है दोस्तों, समद्विभाजित करती है। यहाँ से हमने एक रेखा इसमें खींच देते हैं, समद्विभाजित करती है। तो इसको हम नाम दे देते हैं ABC और इसका नाम दे देते हैं D और ये E। इतना हमने यहाँ पे नाम दे दिए हैं दोस्तों। यहाँ पे ABC और DE के ना रखते हुए यहाँ क्या रख सकते हैं दोस्तों, P और यहाँ पे Q, P और Q रख सकते हैं दोस्तों। तो आइए अब इसको हम देख लेते हैं चित्र के माध्यम से। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं पहले। दिया है, क्या दिया हुआ है दोस्तों, त्रिभुज ABC दिया है। त्रिभुज ABC में बिंदु त्रिभुज ABC में बिंदु P AB को क्या करती है दोस्तों, बराबर भागों में बांटती है। AB को, A और B को क्या करती है, बराबर भागों में बांटती है। या तो AB का मध्य बिंदु है। AB का क्या है दोस्तों, मध्य बिंदु है। चूंकि यहाँ से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, AB बराबर में AC, जितना ही इस तरफ भुजा है इतना ही इस तरफ भी भुजा है दोस्तों। तो क्या लिख सकते हैं, AB बराबर AC, यानी AB के बराबर में क्या है दोस्तों, AC है। चूंकि AP बराबर में PB, AP बराबर में PB, यानी कि AB जितना बड़ा है, जितनी भुजा है उतनी ही बराबर में PB की भुजा है, यानी कि दोनों भुजाएं बराबर होंगे दोस्तों आपस में। आगे हम अब देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे AQ सिद्ध क्या करना है अपन को, यहाँ पे AQ और उसके साथ में QC सिद्ध क्या करना है दोस्तों, AQ और QC सिद्ध करना है अपन को। यहाँ से यहाँ तक AQ और QC को सिद्ध करना है, और AP और BP ये दोनों बराबर में हैं। और इस तरफ वाले को हम सिद्ध करेंगे। सिद्ध करना है AQ बराबर में QC
सी। इसको अपन को सिद्ध करके लाना है दोस्तों। तो सिद्ध करके लाना है ए क्यू और क्यू सी। तो कौन कौन से त्रिभुज के अंतर्गत आएंगे दोस्तों? त्रिभुज ए बी सी के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ कर लेते हैं, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में समानांतर कौन कौन सी दोस्तों? एक तो पी समानांतर है, पी से क्यू, उसी प्रकार से बी सी, यानी पी क्यू समानांतर बी सी, पी क्यू समानांतर बी सी है। इसलिए चूंकि का चिन्ह उल्टा हो गया दोस्तों, चूंकि इस टाइप में, और इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों? ए पी बटे में पी बी, ए पी बटे में पी बी। जब आपस में भुजाएं की जब दो रेखाएं समानांतर हों तो दोस्तों उसकी जो भुजाएं हैं वो आपस में क्या होनी चाहिए? अनुपात में होना चाहिए और समानुपाती होनी चाहिए और साथ में बराबर होनी चाहिए। तो हमने भुजा ले ली है पहले ए पी बटे में पी बी, और उसी टाइप में इधर ले लेते हैं दोस्तों ए क्यू बटे में क्यू सी। क्या ले लेते हैं दोस्तों? क्यू सी। अब यहाँ से हम देख लेते हैं दोस्तों आगे ए पी को ना लिखते हुए क्या कर सकते हैं दोस्तों? ए पी के बराबर में क्या है? पी बी है। तो ए पी की जगह हम क्या रख सकते हैं दोस्तों? इसको हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं, समीकरण 1। तो ए पी की जगह में हम क्या रख सकते हैं? पी बी बटे में पी बी बराबर ए क्यू बटे में क्यू सी। और ये कहाँ से आ गया दोस्तों? ये समीकरण नंबर 1 से पी बी कहाँ से आ गया दोस्तों? समीकरण 1 से। लिख देते हैं यहाँ पे ए पी बराबर पी बी समीकरण 1 से। अब पी बी कट जाएंगे दोस्तों, तो कितना आ जाएगा? 1/1 बराबर में ए क्यू बटे में क्यू सी। अब इसको हम त्रियक गुणा कर देंगे दोस्तों, क्यू सी का 1 में और ए क्यू का इससे कर देंगे। तो क्या जाएगा दोस्तों? ए क्यू बराबर में क्यू सी, ए क्यू बराबर में क्यू सी आ जाएगा दोस्तों। और अपन को यही सिद्ध करके निकालना था दोस्तों। ए क्यू बटे में क्यू सी अपन को यही सिद्ध करके निकालना था। तो ये क्या हो गया दोस्तों? प्रूफ हो गया है। आइए दोस्तों हम 8वें नंबर का सवाल हल कर लेते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, फिर मैं 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की, तो यहाँ पहले त्रिभुज की बात हो रहा है तो यहाँ त्रिभुज बना लेते हैं। पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए हमने यहाँ त्रिभुज बना लिए। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, दो भुजा कौन कौन सी दोस्तों अपने पास? एक तो ये भुजा है, यहाँ नाम भी दे देते हैं ए बी और सी, ए बी सी। तो किन्हीं दो भुजा जो कि ए और बी है, इसी को भुजा बोला जाता है दोस्तों। और जैसे कि एक ये भुजा है, इसको क्या कौन सी भुजा बोला जाएगा दोस्तों? बी सी और ये ए सी। तो किन्हीं दो भुजा, एक भुजा ये हो गया दोस्तों ए बी और एक भुजा ये हो गया ए सी, यानी दो भुजाओं के मध्य, एक भुजा के मध्य ये और दूसरी भुजा के मध्य ये बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, बिंदुओं को मिला दिए दोस्तों। मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। तीसरी भुजा कौन सी दोस्तों? ये है। एक भुजा तो ये वाला हो गया, दूसरी भुजा ये हो गया, उसके बाद जो तीसरी भुजा कौन सी दोस्तों? ये हो गया। और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है वो तीसरी भुजा के कैसी है दोस्तों? समानांतर है। तीसरी भुजा कैसी है दोस्तों? समानांतर है। तो आइए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तीसरी भुजा के समानांतर है इसको, तो इसमें हम क्या नाम दे देते हैं? इसका P और इसको हम Q।
तो यहाँ समानांतर में कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं हल। क्योंकि समानांतर कौन कौन सी दोस्तों, पी क्यू की समानांतर बी सी है, पी क्यू समानांतर बी सी है। और ये तब होगा दोस्तों, कब, तब होगा दोस्तों जब, ये तब हो सकता है दोस्तों जब कैसे ए बी यानी कि त्रिभुज है, त्रिभुज में से जो ए बी और पी बी यानी इनकी जो भुजाएं हैं, ये आपस में ए पी और पी बी, इसकी जो भुजाएं हैं आपस में क्या होना चाहिए दोस्तों, समानुपाती होना चाहिए। तो इसमें देख लेते हैं, ए पी बटे में पी बी बराबर ए क्यू और क्यू सी, ए क्यू बटे में क्यू सी, इनकी भुजाएं हैं आपस में कैसे होने चाहिए दोस्तों, समानुपाती होनी चाहिए। तो और जब समानुपाती में होगा तब समांतर में इस टाइप में आएगा दोस्तों, और समांतर में है तब अनुपात में बराबर में इस टाइप में निकल के आएगा। तो इसी को अपन को सिद्ध करके निकालना है दोस्तों। तो आइए हम सिद्ध कर लेते हैं। तो आगे हम प्रश्न में देख लेते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं की मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यहाँ लिख देंगे बिंदु, क्योंकि बिंदु P किसके बीच में है दोस्तों, ए बी का मध्य बिंदु है। P किसका मध्य बिंदु है दोस्तों, ए बी का मध्य बिंदु है। और ए पी बराबर में पी बी, क्योंकि ए और बी जो भुजा है इसका मध्य बिंदु कौन सा है दोस्तों, पी है। यानी कि ये समान दो भागों में भुजाओं को बांट रहा है दोस्तों। यानी कि ए पी का जितना क्षेत्रफल लंबाई में रहेगा दोस्तों, उतना ही पी बी का बराबर रहेगा। यानी कि जितना बराबर समान आकार में रहेंगे दोस्तों, ए बी भुजा जितना रहेगा उतना ही पी बी, यानी कि दोनों समान भागों में बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो ए पी बराबर में पी बी, ए पी बराबर में पी बी, इसको हम समान भागों में बांट दिए दोस्तों, इसके बराबर में पी बी रहेगा। अब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, एक, और हम एक इसलिए लिए हैं दोस्तों क्योंकि हमें इसको पी बी को नीचे ले जाना है, और एक को हमने क्या माना है, गुणांक के रूप में मान के हम पी बी को हम नीचे ले जाएंगे। तो यहाँ क्या जाएगा दोस्तों, ए पी बटे में पी बी, और इसको हम इसके बराबर में क्या जाएगा दोस्तों, बराबर में एक, और ये समीकरण नंबर एक नाम दे देते हैं दोस्तों। ये फिर में किससे आया है दोस्तों, 6.1 से, फिर में 6.1 से। अब आगे हम देख लेते हैं दोस्तों, दूसरी तरफ देख लेते हैं बिंदु ए क्यू सी वाले को। बिंदु क्यू किस पर निर्भर है दोस्तों, ए सी का मध्य बिंदु है। इसका मध्य बिंदु है दोस्तों, ए सी का मध्य बिंदु कौन है दोस्तों, क्यू है। तो आगे हम इसमें भी देख लेते हैं, ए क्यू बराबर में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ए क्यू बटे में क्यू सी लिख सकते हैं। यानी कि इसलिए ए क्यू बराबर में क्यू सी, और इसके गुणांक में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ क्या रहता है दोस्तों, गुणांक में एक छुपा रहता है, और हमने एक इसलिए लिए हैं क्योंकि क्यू सी को हमको नीचे लाना है। तो ए क्यू बटे में क्यू सी बराबर में एक, और इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम दे सकते हैं दोस्तों। और ये भी
6.1 से ही आया है दोस्तों। 6.1 परिमेय से 6.1 परिमेय से समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या कर लेते हैं दोस्तों, तुलना कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व समीकरण 2 से तो एक बराबर में एक है तो आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये कट जाएंगे। तो क्या बचेगा दोस्तों अपने पास, ए पी बटे में पी बी बराबर ए क्यू बटे में क्यू सी, ये अपने पास बच जाएगा दोस्तों। और अपन को यही सिद्ध करके लाना था दोस्तों, क्योंकि जब पी क्यू समानांतर है बी सी के, तब इनकी भुजाओं को भी ज्ञात करना रहता है कि ए पी और पी बी इसके अनुपात के बराबर में ए क्यू और ए सी हैं कि नहीं है। तो अपन को यही सिद्ध करके लाना था। तो अपने पास हो गया ए पी बटे में पी बी बराबर में ए क्यू बटे में क्यू सी, अपन को यही प्रूफ करके निकालना था दोस्तों। और फिर मैं 6.2 का प्रयोग करते हुए 8वें सवाल का भी हमने हल कर लिए।